आवाज को, हमारे पार्षद की संख्या कम होने के कारण हमारी आवाज को दबा दिया गया और उनने पार्वती बाई हॉस्पिटल इस्तीफा दो इस्तीफा दो हाय 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 नगर पालिका प्रशासन हाय 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 नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद 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 देना होगा देना होगा देना होगा। बैतूल में गहराया जल संकट, कांग्रेस का नगरपालिका परिसर में मटका फोड़ प्रदर्शन, अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप। बैतूल शहर में लगातार गहराती जल संकट को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने नगरपालिका परिसर में धरना प्रदर्शन कर मटके फोड़े और नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बैतूल नगरपालिका प्रशासन ने जल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर बेहद लापरवाही बरती है। शहर के कई इलाकों में पाइपलाइन लीकेज होने से लगातार पानी बहता रहा, लेकिन इन लीकेज को ठीक करने में प्रशासन ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। वहीं कई जगहों पर जल आपूर्ति के लिए उपयोग में लाई जा रही मोटरें बार बार खराब हो रही है, लेकिन उन्हें सुधारने में इतना समय लग रहा है कि लोगों को कई कई दिनों बिना पानी के गुजारने पड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी नेताओं ने बताया कि बैतूल शहर के कुल 33 वार्डों में से 20 वार्ड जल संकट से बुरी तरह प्रभावित है। लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है, यह टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि स्थिति पिछले कुछ समय से लगातार बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और नगरपालिका अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली मटके फोड़कर जल संकट को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आने वाले दिनों में जल संकट का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नगरपालिका सीएमओ ने कहा कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि लीकेज और मोटर खराबी जैसी समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं। पार्टी नेताओं ने दो टूक कहा है कि यदि कुछ दिनों के भीतर जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस जन आंदोलन की राह पकड़ेगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। जो पानी को लेकर यहाँ पे नगरपालिका में धरना प्रदर्शन क्या कुछ मांग है यहाँ पर? 1 मई से लगातार बैतूल शहर में पानी की सप्लाई पूरी तरीके से चरमरा गई है। नगरपालिका सीएमओ और अध्यक्ष और पार्षदों की कोई प्लानिंग नहीं है। साथ में कभी ये बैठ करके इस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिन वार्डों में पानी जा रहा है वहाँ लगातार पानी जा रहा है और कई वार्ड ऐसे हैं बैतूल शहर के जहाँ पे 5-5 दिन तक पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। पानी की टंकी के वाल्व खराब कर दिए जा रहे हैं, मोटर खराब कर दी जा रही है, जबकि ताप्ती में 12 जो से जो पानी आ रहा है वो लगातार बहुत सारा है। जल सभापति का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो कर्मचारी है उनके बार बार ट्रांसफर करके उनको केवल एक जनता को यहाँ पर बताया जा रहा है काम आपको आदमी से ही लेना है, लेकिन केवल ट्रांसफर उसका विकल्प नहीं है। आपको बैठाल के प्लानिंग करनी पड़ेगी कि शहर में कैसे पानी की व्यवस्था बनानी है। जिन वार्डों में 5-5 दिन तक पानी नहीं आ रहा, आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या स्थिति होगी। एक कृत्रिम यहाँ पर पानी की समस्या बनाई जा रही है, जबकि नदी में पानी है, डैम में पानी है। केवल टैंकरों से पानी पहुंचा करके भ्रष्टाचार की ये योजना जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की परिषद में बनाया है, उसी पे अमल करने का ये काम कर रहे हैं। बीते दिन कुछ पानी भी बहा है टंकी से, क्या पूरा मामला? मोतीवाड़ में जो वॉल है उसको तोड़ दिया गया और जबरन ही एक वहाँ पर कृत्रिम जो पानी की समस्या को मैं बता रहा हूँ बार बार, वो उसको बनाने का यहाँ पे काम किया गया। समस्त वार्डों में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। 5-5 दिनों तक नल नहीं आ रहा है और नगर पालिका के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मोटरें नहीं है कि वो सुचारू रूप से पानी को वितरित कर सके। ना पार्षदों को बुला रहे हैं, ना जनप्रतिनिधियों को बुला करके वो बातचीत करना चाहते हैं। आगे क्या कुछ करेंगे? अगर 2 दिन के अंदर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो निश्चित ही हम सब लोग मिलकर के, कांग्रेस जन मिलकर और आम जनता मिलकर के नगर पालिका का एक बड़ा घेराव का कार्यक्रम यहाँ पर रखेंगे। हमारी ये मांग है कि जो विगत पिछली परिषद के पहले ने जो जलकर बढ़ाया है पानी का और जो नल कनेक्शन का रेट बढ़ाया है, हमारा ये कहना है कि भाई जब अपन जल नहीं दे पा रहे हैं पब्लिक को तो अनसरी उनसे पैसा ना लिया जाए। जो पुरानी दर थी 120 रुपये प्रति माह की, वो पुरानी दर पे पैसा इनसे लिया जाए। जब आप सुचारू रूप से अपन पूरा पानी दे पाएंगे जनता से तो अपन पैसे दे, अनसरी पैसा ना लिया जाए। दूसरे हम वार्डों में पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं,
आपका कोई कंट्रोल नहीं है अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर। ये मेरे पास वीडियो है कुछ कि नगर पालिका के कर्मचारी किसकी मिली भगत से पानी बेच रहे हैं और किसके कहने से टैंकर भरा जा रहा है, इसकी हमको संपूर्ण जानकारी चाहिए। जिसमें कि मैं सीएम साहब को अवगत कराया था कि आप इस पर तत्काल एफआईआर करें, अभी तक कोई एफआईआर हुई नहीं है। जो टैंकर से पानी वहाँ से चोरी कर रहा था, प्राइवेट जो टैंकर पानी बेचता है, 8 लाख लीटर पानी फालतू बहा गया। यदि अपन वो पानी को रोक सकते थे, अपन चाहते डायरेक्ट सप्लाई करते तो 8 वार्डों में आज पानी की समस्या खड़ी ना हो। के हालात हैं, आज कांग्रेस के यहाँ प्रदर्शन भी करना पड़ा है, क्या क्यों ये स्थितियाँ बन रही है, तो कब तक ठीक हो जाएगी? ठीक तो फिलहाल हो चुकी है। कल भी हमने सारे वार्डों में वाटर सप्लाई की है और कुछ जगह है ना, मतलब छुटपुट टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं, कहीं पाइप फट गया, कहीं कोई बैरिंग ख़राब हो गया और कहीं पता चला एमपीवी की वजह से है ना वो लाइट ही नहीं, उनके मेंटेनेंस काम चला 4-5 घंटे का। तो इस तरह से है ना, मतलब कुछ क्षेत्र हमारे छूट जाते हैं, जो कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो डेली रूटीन के तौर पे भी छूटते हैं, मतलब साल भर, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल फॉल्ट होते रहते हैं, मतलब होते हैं तो रिपेयर भी होते हैं, सप्लाई भी मतलब हमारी कोशिश रहती है करने की। ये बात सही है कि माचना नदी हमारी सूख चुकी है। जो ऊपर से लागापुरा से डैम से हम पानी भी लेते थे, वो पानी भी हम लोग यहाँ पे माचना नदी में लाकर उसका उपयोग कर चुके हैं। अब पूरी तरह से वो नदी सूख चुकी है। ताप्ती नदी में हमारे पास पर्याप्त पानी है, मतलब हमारे नगर की जनता की प्यास बुझाने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी है। वहाँ पे 3 मोटरें हमारी लगी हुई हैं और वो पानी यहाँ पे पहुँचा रही हैं हमारे बैतूल शहर में। और इसके अलावा फिर हमारे वार्डों में कम से कम 125 बोर हैं, जो कि है ना अभी बंद पड़े हुए हैं फ़िलहाल, क्योंकि वाटर सप्लाई योजना के तहत घर घर में नल पहुँच गया, तो इस वजह से वो बंद हो गए। तो उनको भी मैं चालू करवा रहा हूँ। हमारे पास जो 100-125 मोटरें हैं, उनमें से जो मोटरें सही होंगी, वो जो ख़राब होंगी उनको सही करवा के जहाँ जिन वार्डों में ज़्यादा वाटर क्राइसिस है, उन वार्डों में मैं उन बोरवेल में मोटर डलवाऊँगा, जिससे कि नगर वासियों को पानी है ना समय पे और पर्याप्त मिल सके। सर, आप मानते हैं कि वाटर क्राइसिस है, आपके पास सारे संसाधन होने के बावजूद आप पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे, समय पर नहीं दे पा रहे? नहीं, वाटर क्राइसिस फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि अपना वाटर लेवल भी शहर का नहीं गया है ना। जैसे कि हम सब लोगों के घरों में बोरिंग है, तो उससे पानी हम लोग डेली यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से ही मतलब जो हमारा ताप्ती बैराज है, ताप्ती नदी है, तो वहाँ से भी हमारे पास पर्याप्त पानी आ रहा है। अब यही है कि मतलब माचना नदी हमारी ज़रूर सूखी है, क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी लागापुरा डैम में ज़्यादा नहीं रहती है, इस वजह से वो सूखा है। तो उसके भी भविष्य में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि उसका गहरीकरण करवाया जाए और 1-2 स्टॉप डैम भी माचना नदी को बनवाए जाए। सर, शहर के अंदर जो कई जगह से पाइपलाइन फूटी है, सड़कें खुदी है और जो नई पाइपलाइन डाल रहे हैं, उसमें भी जो है कंक्रीट का काम नहीं हुआ है। पूरे वार्डों की सड़कें जो है खुली पड़ी हुई है, तोड़ दी गई है। क्या है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं भारत सरकार के अमृत योजना के अंतर्गत, तो उन प्रोजेक्टों में सड़कें प्रभावित होती हैं और बहुत अच्छी खासी भारी मात्रा में प्रभावित होती हैं। और मतलब कई सारे नगर पालिकाओं में तो ये स्थिति हो जाती है कि 3-3, 4-4 साल तक है ना बहुत कंप्लेंट आती है इसको लेकर। लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको तुरंत ठेकेदार से जो उसकी DPR के अकॉर्डिंग उसको दुरुस्त करवाया जाए। और मैं बात भी कर रहा हूँ और दुरुस्त भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी पानी बरसता है तो कीचड़ मचता है तो लोग प्रभावित होते हैं, बात सही है। लेकिन हमारी कोशिश है कि मतलब हम ठेकेदार से तत्काल रोड को मरम्मत करवाएं और जिससे कि लोगों को निजात मिले। एक महीने में ठेकेदार को कंक्रीट करना है, लेकिन 1-1, 1.5 साल हो गए वार्डों में हुआ नहीं है कंक्रीट। नहीं, अभी तो मैंने ठेकेदार, मेरे यहाँ पोस्टिंग होने के बाद तो मैंने उसको वर्क ऑर्डर दिया है ना। अभी उसने 2 ओवर टैंक है ना उसकी ज़मीन में दिलवा चुका हूँ, जिस पर काम कर रहे हैं वो 2 की हम लोग और अभी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश चल रही है हमारी। ज़मीन मिल जाएगी तो उस पर भी काम करेंगे वो ठेकेदार साहब। और जहाँ ठेकेदार की लापरवाही होगी उसमें ठेकेदार के पे हम लोग कार्रवाई करेंगे।